मशहूर गुलूकार और समाजी कारकुन सलमान अहमद से मिलने डिफेंस लाहौर पहुंचे। मुलाकात ड्राइंग रूम में हुई। लाहौर डिफेंस की जदीद बस्ती का मॉडर्न घर, मगर तर्ज आराइश कदीम, पुराने बर्तन और गहरा सकाफती रंग। आप असल में हैं क्या, मगरब ज़दा या मशरक के शहदाई? ना मैं मोमन विच में सीता, ना मैं कुफर दी रही था, ना मैं मूसा ना मैं फ़िरौन, की जाना मैं कौन। ये आजकल की ज़िंदगी में मगरब मशरक मेरे ख्याल में मानी छोड़ गए हैं, क्योंकि दुनिया जुड़ गई है बिल्कुल इंटरनेट के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए। जिस तरह कहते हैं ना इस्लाम एंड द वेस्ट, लोग बात करते हैं गलत, ये बिल्कुल बामाने है, क्योंकि 25% मुसलमान तो मगरब में रहते हैं। हम कोशिश करते हैं ना कि बीच में लाइंस ड्रॉ की जाए या बॉर्डर ड्रॉ की जाए, है नहीं। बचपन में यहाँ पैदा हुआ, लाहौरी हूँ, वो सारी चीज़ें शरारतें सारी की हैं जो हर कोई लाहौरी करता है, लेकिन न्यूयॉर्क में भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ। तालीम डॉक्टरी की हासिल की, मगर जिस्मों की मसीहाई करने की बजाय रूह को ग़िज़ा देने लगे। क्या अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के बगैर ही चलते रहे? बचपन में मुझे जो आवाज़ें सुनी, एक तो माँ की थी। माँ ने कहा बेटा या तो डॉक्टर बन सकते हो और या फिर डॉक्टर बन सकते हो। तो जब ऐसी आपको प्रोग्रामिंग आपकी होती है, आपको नसीहतें जो ऐसी दी जाती हैं, तो फिर दिल की आवाज़ जो है ना वो मध्यम हो जाती है। लेकिन मेरे दिल में एक जुनून है कि जब भी मैं मौसीकी सुनता हूँ और अच्छी तर्जें सुनता हूँ, राग, तो मेरा अंदर से सब कुछ जाग उठता है। तो फिर ये हुआ कि जब मैं मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया तो 1 साल हाउस जॉब से पहले मैंने अपनी माँ बाप को कहा, मैंने कहा मुझे 1 साल दे दें, बस सिर्फ 1 साल दे दें कि मैं अपने जुनून को ढूंढ सकूं। 2 जुनून मेरी ज़िंदगी में, एक म्यूज़िक, दूसरा क्रिकेट। क्रिकेट का जुनून तो फिर अपनी मंजिल ना पा सका। हाँ, हालांकि कोशिश कितनी की मैंने। लाहौर की गर्मियों में बागे जिना में मैं लाहौर जमखाना से खेलता था, वसीम अकरम के साथ और रमीज़ राजा के साथ मैंने शुरू की थी क्रिकेट। और मैं दौड़े लगाता था और लोग आवाज़ लगाते थे पागली हुए पागली हुए पागली हुए। लेकिन शौक़ मुझे ये था कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है। अब यकीन माने मैं लाहौर के लिए सिलेक्ट हुआ फर्स्ट क्लास सीज़न में। उस सीज़न के अंदर सारे मेरे मैच जो थे बारिश पड़ गई। मैं कहा या अल्लाह। किस्मत पर यकीन रखते हैं? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अगर आपकी रज़ा अल्लाह की रज़ा के साथ मिलती है तो फिर रास्ते खुल जाते हैं सारे। पाकिस्तान के पहले मकबूल तरीन म्यूजिक बैंड वाइटल साइंस का हिस्सा रहे, फिर अली अज़मत के साथ मिलकर जुनून बना लिया, फिर सोलो अंदाज अपनाया। आखिर वजह क्या है कि बैंड्स टूट क्यों जाते हैं? देखिए, फनकार जो होता है ना, मेरी नज़र में उसकी कोई हद नहीं होती, उसको बांध नहीं सकते आप किसी चीज़ के अंदर। लेकिन मैंने ये देखा कि हमारा पहला ही जो एंथम था दिल दिल पाकिस्तान, वो इतना ज़्यादा मकबूल हो गया कि हमारी वो शनाख्त बन गई। लेकिन मैं चाहता था कि यही रॉक म्यूज़िक के साथ अगर सूफियाना कलाम भी लाया जाए, तो वो वाइटल साइंस वाले कह रहे थे यार ये तो समझ में नहीं आया, अल्लामा इकबाल को आप रॉक गिटार के साथ किस तरह प्ले कर सकते हैं। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं इनको फोर्स करूँगा तो वो बात नहीं बनेगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग चलो अपने रास्ते पे, मैं अपना जुनून फॉलो करता हूँ। तो फिर जिस तरह अली अज़मत गड़ी शाह में मेरे हमसाए भी थे, सारे गाने जो मैंने वाइटल साइंस के लिए कंपोज करके रखे हुए थे, जो उन्होंने कहा था कि ये चलेंगे नहीं, वो फिर मैंने जुनून के अंदर रिकॉर्ड किया आके। तो हमें सूफ़ी रॉक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जुनून सूफ़ी रॉक बैंड है जी। तो एक स्टेज आई 2002 में जाके, मैंने सोचा कि मैं अपनी डॉक्टरी को इसलिए नहीं छोड़ा था कि मैं सूफ़ी रॉक बन जाऊं, मैं तो अपने आप को तलाश कर रहा हूं। और वो सिलसिला अभी भी चल रहा है, नए नए लोग भी साथ चलते जाते हैं, पुराने वाले भी चल रहे हैं। लंबे बाल, सर पर टोपी, गले में पत्थरों का हार, लंबा कोट और नीचे पतलून, आखिर इस मुनफरिद स्टाइल की वजह क्या बनी?
देखिए जी, मुझे तो कोई बताया जाता था कि कोई फैशन सेंस है ही नहीं मेरे में तो मुझे वो जो चीज़ें अच्छी लगती है वो मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये है कि बचपन में मेरे नाना जो थे, हमेशा मैंने जब उनको देखा ना तो वो उनका कोई हेड गियर होता था, तो शायद मुझे लगता है कि शायद उसका भी असर मेरे पे आया है। मुझे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो लुक है शेरवानी की वो हमेशा अच्छी लगी। इनकी फिल्म जिन्ना की फिल्म के लिए मैंने कंपोज किया जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। उस वीडियो के लिए फिर मैंने इस तरह की शेरवानियाँ भी कुछ की। ये जीन्स के साथ फिर वो क्रिकेट का भी जो शौक है तो स्नीकर्स भी पहने हुए हैं। लोगों को समझ ज़्यादा नहीं आती वैसे। तो क्या अपने स्टाइल से आप खुद मुतमईन हैं? मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। हाँ जी। महज तफरीही मौसीकी सुनाते सुनाते सियासी मकसदियत की तरफ भी चले गए। इमरान खान के ज़ाती दोस्त हैं, क्या इसी वजह से एहतसाब का गाना तैयार किया? 30 साल पहले मैं इमरान खान को मिला, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। बांग्लादेश एक टीम जा रही थी पाकिस्तान की, इसमें वसीम अकरम और रमीज़ राजा भी थे। तो एक वहाँ झगड़ा हो गया उस टूर पे। वो झगड़ा ये हुआ कि जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा जी कि हर प्लेयर को $1000 जो थे ना मिलने थे। तो उन्होंने कहा लेकिन उनको थोड़ी दे सकते हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो खेले ही नहीं है। सही है। तो मुझे बताया गया कि तुम सैर के लिए आए हो बस ये। तो मुझे बड़ा बुरा लगा ये। मेरी 22 साल उम्र थी तो मैं खान साहब के मैंने जाके अब वो कैप्टन थे क्रिकेट टीम के, लेकिन मैंने जाके नॉक करके कहा, मैंने कहा जी इस तरह करके है कि अगर आप लेके आए हैं तो हर एक का हक बनता है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीम को। तो खान साहब ने मेरे लिए वो सारे जो मैनेजर्स थे और जो टीम के जो बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स थे उनके सामने कहा जी कि ये तो बिल्कुल कोई जवाज़ नहीं बनता कि आप कुछ लोगों को पैसे दें और कुछ को ना दें, हर एक को इक्वल मिलना चाहिए कि हम आए उधर से। तो हक पे खड़ा होना की चीज़ ये 30 साल पहले की आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे जहन में आया कि ही फाइट्स फॉर योर राइट्स। जिस साल जज्बा जुनून हमारा हिट हुआ था ना, रूज पे था बिल्कुल, उसी साल मैंने ये एहतसाब कंपोज किया और उसका वीडियो भी बनाया। तो वो चला ही नहीं वो जो था एहतसाब का वीडियो। लेकिन मैंने फिर क्या किया, क्योंकि जुनूनी हूँ, मैंने माल रोड पे एक वॉक की और ये कहा कि हम चाहते हैं कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान। तो ये चीज़ मेरे अंदर है। मेरी फिल्में जो मैंने की हैं डॉक्यूमेंट्री, उसमें आपको ये रंग नज़र आएगा हमेशा सोशल जस्टिस का। ये कहना कि मैं कोई सियासतदान बनना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। उनकी बेगम समीना ने खुद चाय बनाई। सलमान साहब, शादी तो आपने समीना से की, लेकिन आपकी जो मोहब्बतें हैं वो कितने और लोगों से? फनकार पर तो हजारों तितलियां मंडलाती हैं, भाभी का रद्द-ए-अमल क्या होता है? ये कहती है कि मैं चैलेंज करती हूँ, कोई भी औरत, कोई भी लड़की 24 घंटे इसके साथ गुजार दे और सही आ जाए वापस, तो मैं चैलेंज करती हूँ। 24 घंटे से कम गुजार सकते हैं? आप जरा बताएं। एक चीज़ मैं इसको ज़रूर दावे से कहती होती हूँ कि सलमान, मैंने तुमसे शादी की जब तुम कुछ भी नहीं थे। यानी मैंने जब रजामंदी की, ही वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट। उस पूरे सफ़र में सोचे इसकी सारी जो जर्नल्स है ना, सारी किताबें जो डॉक्टरी में बनानी होती हैं, प्रैक्टिकल्स, अगर एक फ्रॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो मुझे 2 दफ़ा करना था, एक इसके लिए और एक अपने लिए। सारे मैंने 2 दफ़ा, मैंने लिटरली 2 दफ़ा डॉक्टरी की है। आप क्लास फेलो थे? ये जी थी अल्लामा इकबाल में। और मैं जो मुखालिफ कॉलेज है किंग एडवर्ड मेडिकल, अब तो यूनिवर्सिटी हो गई है। असल में हमारी जो मेरे मामू की शादी जिनसे थी ना, मुमानी, वो इनकी फैमिली की फ्रेंड थी, है ना। तो
शादी पे मैंने समीना को देखा। दिल फेंक लगते हैं, जो ही शादी पर देखा आशिक हो गए। मैं पहले दिल से, फिर दिमाग से सोचते हैं, फिर बाद में दिमाग से। ठीक है। कितने साल की उम्र थी जब पहली दफा देखा? 17। लड़कियां बैठ के ना वो ढोलकी हो रही थी, तो मैंने देखा और मेरे जहन में बस ये नजर आई और फिर मैंने अपनी खाला को जाके बताया। मैंने कहा कि वहाँ एक वो लड़की आई थी तो उनके घर चलते हैं। तो खाला ने बड़ा डांटा कि ऐसे नहीं, यहाँ, क्योंकि मैं अमेरिका से वापस आया हुआ था ना, तो शायद मुझे कहती हैं कि तुम्हें यहाँ के त्यौहार का नहीं, इस तरह नहीं कर सकते। मैं कहा नहीं, हमें चलें तो सही ना। तो खाला के साथ गया, मुमानी भी साथ थी जिनकी शादी हुई। तो तकरीबन 1 साल 18 साल की एज पे इनके घर गए। वहाँ इनका जो भाई है बड़ा, वो सर्जन है, डॉक्टर इमरान उल हक, उसको गिटार प्लेइंग का शौक था। तो उन्होंने जब ये बताया ना तो मैंने कहा ले मैं क्या गिटार तो मैं ऐसा तुम्हें सिखाऊंगा। तो उनको प्यार से किम कहते हैं। किम ने मुझे कहा कि फिर मुझे हर हफ्ते तुम आके गिटार सिखा देना। तो मैं जाता था और मैंने उनको बड़ी कोशिश की गिटार सिखाने की, वो नहीं सीख सके। लेकिन असल में आप किसी और काम के लिए जाते थे। फिर मेरी अम्मी गई और खाला गए, तो आंटी कहती बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले आप मेडिकल डिग्री मुझे दिखाएं। 5 साल फिर मेडिकल डिग्री मैंने आंटी से ये तो चैलेंज लिया और MBBS की डिग्री लेके गया, फिर मंगनी हुई जाके। तो क्या इस दौरान आपकी आपस में मुलाकात होती थी? हाँ जी, मिलते थे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। तो अगर कभी भी सलमान आएंगे तो कमरे में मेरी सिस्टर को मौजूद होना होता था। और मेरे पास एक उस ज़माने में कुत्ता होता था, उसका नाम मैक्स था। तो अम्मी उस डॉग को जो है ना कमरे में छोड़ देती थी। अगर वो कुत्ता भौंकने लगे, इसका मतलब था सलमान ने कोशिश की है करीब आने की, तो वो एकदम दरवाज़ा खुलता था। एक फनकार की जिंदगी तो बड़ी बेरब्त होती है, कभी ऊंचाई में कभी गहराई में। तो किस तरह से आपने गुजारा किया? सुबह के 2 या 3 बजे इसको कोई ट्यून आएगी तो ये उठाएगा। अब आपने उठा के फिर कहेगा कि इस रब तुम्हें गा के सुनानी है ताकि मैं देखूं कि ये ठीक है या नहीं है। वो बहुत मुश्किल था। शिकायत क्या है इनसे? सलमान जो है वो बेसिकली डिमांडिंग बहुत है मेरे ख्याल में, ये इनसे थोड़ी सी शिकायत है। आपने कहा कि मैं इन्हें बहुत जानती हूँ अंदर से बाहर से। हाँ। क्या बाकी लोगों से मुख्तलिफ है? मुझे हमेशा शौक है डिफरेंट चीज़ें करने का। इसने मुझे कभी मना नहीं किया कि तुम ये नहीं कर सकती या मुझ पे कोई रिस्ट्रिक्शन डाली हो। तो एज अ वुमेन आई फेल्ट कि इसने मुझे ग्रो करने दिया। भाभी का पकाया हुआ कौन सा खाना सबसे अच्छा लगता है? मतलब चिकन बिरयानी तो आम डिश लोग सारे कहते होंगे, लेकिन जो समीना के हाथ की एक दफ़ा आप खा लें। अच्छा, उधर न्यूयॉर्क में ना हमारा जो घर है, वो जितने गोरे हमारे जो हमसाए हैं ना, वो पागल हो गए हैं कि हमारे घर मुझे साफ़ करनी आती है, स्पेनिश औरत है, उसको ये वही फीड करती है। वो इस्लाम कबूल कर चुकी है, मजाक नहीं है। ये मेरे घर पिछले 14 साल से काम कर रही है। तो पिछले साल इसने मुझे आके कहा कि मुझे आपका घर का बहुत अच्छा लगता है माहौल। मैं बहुत घरों में काम करती हूँ, ईसाई लोग हैं, यहूदी लोग हैं, हिंदू लोग भी हैं, सब हैं, लेकिन आप मुझे हमेशा पूछती हैं खाना पीना भी, और मेरा बड़ा मुझसे पोलाइटली बात करती हैं। आपका जो ये मज़हब है, मैं देखती हूँ आप लोग नमाज पढ़ रहे हैं और सब। अच्छा, इसने जी कहा मुझे मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, आप मुझे बताएं। फिर मैं इसके लिए कपड़े लाई, चीज़ें, और मैंने इसको ये पूरा, हमने एक सेरेमनी की इसकी एलेना की, मैंने इसको फिर कुरान भी दिया और सब। तो ये नहीं, इट्स अ बिग थिंग। आई कांट बिलीव कि अल्लाह ने मुझे ये प्रिविलेज दिया। बच्चे कितने हैं? जी माशाल्लाह 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा 25 का शामिल अहमद, और जो दूसरे नंबर पे हैं वो 23 ईयर ओल्ड शेरजान। वो समझें कि आपने सलमान अहमद को एक और जो है वो एक और सलमान अहमद आ गए। और जो सबसे छोटा है इमरान अहमद खान, जिनका नाम इमरान के आप समझ गए होंगे कि क्यों रखा गया। घर का निजाम कौन चलाता है, खर्चा कौन करता है, बाकी मामलात कौन देखता है? मैं बड़ा इसमें यकीन रखने वाला हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करें। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं ना, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत चाहते हैं। कि मैं समझता हूँ जो नौकरी जो सही करे वो उसी को बिठाए। पैसे का, घर का सारा ऑर्गेनाइजेशन, समीना इज एक्सेलेंट एट इट। अगर इसमें बताएं कि मेरी क्या वो है कि मैं टैलेंट बड़ा जल्दी देखता हूँ। तो क्या जुनैद जमशेद और अली अजमत की दरियाफ्त का सेहरा आपके सर पर है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं लाहौर में था ना कॉलेज में, तो मैंने 7 म्यूजिक बैंड्स अंडरग्राउंड शुरू की। उनमें से एक वाइटल साइंस था जिसमें जुनैद जमशेद थे और रुहेल और बाकी जो लड़के थे, और एक जुपिटर्स बैंड था जिसमें अली था।
मैंने जितने भी बाकी सारे जो थे ना, जिसको कहते हैं कि मुसाफिर थे ठीक है, ये 2 लड़के मुझे बड़े टैलेंटेड नज़र आए। पहले जुनैद को मैंने ज्वाइन किया, जो जब हमने दिल दिल पाकिस्तान की पहली एल्बम की, और माशाल्लाह आप देखेंगे जुनैद अब और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एक दायरे में चले गए हैं, लेकिन उन्हें टैलेंट शुरू से मुझे नज़र आया। इसी तरह अली अज़मत में भी मुझे, वो जब 17 साल का था ना, तो मैंने उसको बताया, मैंने कि ये तो वक्त ज़ाया कर रहा है जुपिटर के अंदर, तो मैंने उनको डिस्कवर किया, बिल्कुल डिस्कवर किया। उम्री में ही अपनी होने वाली बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, उसके बाद क्या कोई कभी इश्क नहीं किया? अगर कोई चीज़ मुझे समीना से दूर कर सकती है ना, वो मेरे, जब मैं कॉम्पोजिशन कर रहा होता हूँ उस वक्त मुझे दुनिया का कुछ पता नहीं होता, मैं अपनी म्यूज़िक के अंदर गुम हुआ होता हूँ, और या पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा हो उस वक्त फिर मौसीकी भी भूल जाती है, समीना भी भूल जाता हूँ, बच्चों को भी भूल जाता हूँ। तो इसको इश्क और जुनून ज़रूर कह सकते हैं मेरे ख्याल में। चलो मान लिया, आप तो शरीफ हैं कई लोग ट्राई तो मारते होंगे ना? बहुतों ने ट्राई ली जी लेकिन चक्कर ये है, मेरी मस्ती है वो मेरे फ़न के साथ वो गुम है। दूसरी चीज़ है कि मैं अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरता हूँ अल्लाह ने इतना कुछ दिया है कि मैं नाराज़ नहीं करना चाहता अपने परवरदिगार को आपको किस तरह की खूबसूरती फिर अच्छी लगती है? जो मुझे नज़र आती है ब्यूटी, में अपने म्यूज़िक के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर देता हूँ। रंग कौन सा अच्छा लगता है? नीला बहुत ज़्यादा, हमेशा बचपन से शौक रहा है। जुनून बैंड की 25वीं सालगिरह के मौके पर नया गाना दूर लॉन्च किया। दूर की म्यूजिक वीडियो में वसीम अकरम ने अपनी अहलिया शनीरा के साथ अदाकारी की है। ये म्यूजिक वीडियो गवादर में फिल्माई गई है। अपने मादरे इल्मी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आए। स्टूडेंट्स ने उनके साथ सेल्फियां बनवाई। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जानवरों पर तजर्बात करते रहे, उनकी चीड़ फाड़ करते रहे। कब एहसास हुआ कि आपकी आवाज़ में जादू है और आप गुलकार बन सकते हैं? कॉलेज में थे तो दोस्तों के साथ बैठ के सारे स्टूडेंट्स बैठे होते थे, लेकिन गिटार पब्लिकली नहीं शो कर सकते थे, क्योंकि अगर किसी भी प्रोफेसर को पता लग जाए कि आपको गाने बजाने का शौक है तो खौफ था कि फेल ना हो जाए। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं काम जड़ा गया उन्होंने गया आखिर कब फैसला किया कि आपका कैरियर डॉक्टरी नहीं बल्कि गुलकारी होगा? फैसला जो होता है ना अल्लाह कर देता है। वाइटल साइंस जब मैंने छोड़ दिया ना, तो जब मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं वापस डॉक्टरी में आके करूं, तो मुझे एक रात को ख्वाब आया जिसमें एक बड़े मियाँ सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद अचकन उन्होंने पहनी हुई, और वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे हाथों से पकड़ के ना इस तरह का, तुम्हें जुनून है मौसीकी का जुनून है। ये जो ख्वाब मैंने देखा ना, तो इससे ज़्यादा झंझोड़ देने वाला एक निशान नहीं हो सकता था। फनकार हो या स्पोर्ट्समैन, पढ़ाई में आम तौर पर अच्छे नहीं होते, फेल हो जाते हैं। आप कैसे पास होते रहे? बस जी इसलिए मैंने मंगनी जल्दी कर ली थी समीना ने बहुत हेल्प की, वो बहुत अच्छी थी स्टडीज़ में, तो मैंने उसे सीख लिया। मैं मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, जिस तरह ये हमारे साथ सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं,
और हमें शौक था कि गिटार के साथ बैठ के छुप के ये कंपोज करना। तो ये जो अगला सुनाने लगा हूँ ना आपको, ये कॉलेज के दिनों में कंपोज किया गया, शायद आपको याद हो। ओ ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल जा जा, दिल दिल जा जा पाकिस्तान। ग्राउंड में तलबा के साथ क्रिकेट खेली, आजकल के कई गुलकारों ने सूफी म्यूजिक और तसव्वुफ को बतौर फैशन अपना रखा है जी। आपकी दिलचस्पी कितनी हकीकी है? ऑथेंटिसिटी तो अल्लाह ही बता सकता है कि किस काम में इंसान फनकार ये कर सकता है कि संजीदगी से करे, सच्चाई के साथ करे। लाहौर आपकी जन्मभूमि, बर्थ प्लेस है। उस वक़्त के लाहौर और आज के लाहौर में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? हर जगह पतंगें थी और बसंत अगर होती थी तो फिर तो हमारे सारे ऊपर ही हम इस तरह देख रहे होते थे, इस तरह करके, इस तरह। अब वो नजर नहीं आती कोई पतंग। एक तो ये तब्दीली आ गई कि वो जो हमारे कुछ कल्चरल चीज़ें थी वो चली गई हैं, फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। लाहौर में अच्छी तब्दीलियाँ भी आई हैं और कुछ ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद हम गलत तरफ को जा रहे हैं। अक्सर दाता दरबार हाजिरी के लिए जाते हैं, गरीबों में न्याज का खाना तकसीम किया, ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, सूफी कलाम सुनाया तो लोग जमा हो गए। चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू ही तू, अल्लाह 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 अल्लाह। ज़माना तालिब इल्मी से रीगल की चना चाट उन्हें बहुत पसंद है। दाता की नगरी लाहौर और मार रोड से आपकी क्या यादें वाबस्ता हैं? मेरे लिए एक तो ये माल रोड इतनी अहमियत रखती है कि बचपन में मैं अपने नाना के साथ आया करता था रीगल की चाट खाने। एडसन कॉलेज पीछे, वहाँ मैं भी पढ़ने गया। शादी मेरी समीना के साथ हुई, अवारी में शादी, पीसी में वलीमा हुआ, बागी जिन्ना जो मैं आपको भी लेके जाऊँगा, उधर मैंने क्रिकेट, बेतहाशा क्रिकेट खेली है। तो ये सड़क जो है ना, ये समझ लें कि मेरी ज़िंदगी की कहानी इस सड़क के साथ कनेक्टेड है और लाहौर शहर के साथ। अब तो आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो क्या न्यूयॉर्क में जाके ये आलू चाट याद आती है? I mean, ये जब मैं एक दफ़ा खाऊँ
पूरी जिंदगी की लज्जत जो है वो इसके अंदर है। आपका न्यूयॉर्क में अब घर है, तो पाकिस्तान और अमेरिका में कितना कितना वक्त तकसीम करते हैं? 6 महीने अमेरिका होता हूँ, 6 महीने पाकिस्तान होता हूँ। आपके फन की कदरदानी तो पाकिस्तान में है, फिर अमेरिका जाकर क्या किया? शोहरत, दौलत और ताकत से आगे जो ये ज़िंदगी का सफ़र है ना, ये एक समझ लें एक तालीम है। मैं अपनी जो मेरी तालीम है ये फ़नून लतीफ़ा में, उसमें भी इजाफा करने में, और फिर यूएन ने मुझसे एक गुडविल एम्बेसडर एक ऑफ़र दी थी कि HIV एड्स के लिए आप गुडविल एम्बेसडर बन जाएं। तो वहाँ न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो उधर जाने से मुझे बहुत ज़्यादा रास्ते और नज़र आए जिसमें मैं सीख सकता हूँ और कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठंडी हवा का मजा लेने बागे जना पहुंचे। ओस्लो, नॉर्वे में नोबेल प्राइज अवार्ड के मौका पर आपको गाना गाने का एजाज हासिल हुआ। उस वक्त आपके क्या एहसासात थे? एक तो फख्र महसूस हो रहा था, और दूसरा ये भी था क्योंकि लाइव शूट हो रहा था कि अल्लाह गलती ना करवा दी कोई। अक़वाम मुत्तहिदा में कौन सी सिफारिश चलाई थी कि उन्होंने जनूबी एशिया में एड्स के हवाले से खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर कर दिया था? खुशाइन बात यह है जी कि कुछ जगहों पे सिफारिश चलती नहीं बिल्कुल। मैंने एक आर्टिकल लिखा था बरे सगीर के ऊपर 2001 में, जिसमें मैं आर्टिकल का मजमून ये था कि द फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया, और मैंने उसके अंदर ये लिखा था कि मैं समझता हूँ कि अगर हमारे इस खत्ते में अमन आ जाए तो हम गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं। तो एक वो होते थे यहाँ यूएन में एरिक फॉल्ट, एक फ्रेंच या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। एरिक ने मुझे कहा कि हमें HIV एड्स पे एक गुडविल एम्बेसडर चाहिए, क्या तुम बात कर सकोगे? क्योंकि लोग बोलना नहीं चाहते थे HIV एड्स के बारे में, उसके स्टिग्मा बहुत ज़्यादा अटैच था उस डिज़ीज़ के साथ। तो फिर मैंने एक्सेप्ट किया, एक वीडियो भी बनाया, और एक पाकिस्तानी खातून है शुक्रिया गुल जो HIV एड्स पॉजिटिव थी, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया जिसका टाइटल था अलविदा। तो वो सारी यूएन में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, बल्कि जो बां की मून साहब सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने अपने प्राइवेट प्लेन में मुझे वो लेके गए स्क्रीन कराने के लिए वो वीडियो, वायोमिंग में एक जगह है अमेरिका में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। आजकल आप रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से पाकिस्तान में पोलियो के खैर सगाली सफ़ीर हैं। क्या इन सालों में पोलियो में कोई बेहतरी आई है? 2014 में जब मैंने ज्वाइन किया तो पाकिस्तान में 306 केसेस थे पोलियो के, और ये हाल था कि WHO ने पोलियो इमरजेंसी नाफिज करने की एक धमकी दे दी थी पाकिस्तान के अंदर, और 90 से ज़्यादा हमारी पोलियो हेल्थ वर्कर्स, ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी बच्चों को बचाने के लिए, 2 कतरे पिलाने के लिए। और थ्रेट थी मेरी ज़िंदगी को भी फ्रॉम मिलिटेंट्स कि अगर तुमने ये ज़्यादा बुलंद की बात पोलियो की तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2014 में 306 केसेस, 2016 14 केस सिर्फ रह गए, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हम मिलके काम करें जिस तरह हम कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान को पोलियो ज़ीरो पे ले आएंगे इस साल, फिर इसको 3 साल मेंटेन करके खात्मा हो जाएगा पोलियो का। कितनी तनख्वाह मिलती है? माशाल्लाह मेरे जो इंटरनेशनल जो है वो अहमियत रखते हैं मेरे काम की। बताएंगे नहीं, डॉलरों में मिलती होगी। रॉक एंड रोल जहाद के नाम से किताब लिखी, कहाँ रॉक एंड रोल और कहाँ जहाद, ये 2 मुतजाद चीजें कैसे मिल सकती हैं? मैं जब 9/11 के सानिया के बाद जब मैं वेस्ट में जाता था तो मुझे जो सहाफ़ी थे ना, वो ये पूछते थे कि तुम मुसलमान होके रॉक गिटार किस तरह प्ले कर सकते हो। उनको जिहाद का जब लफ्ज़ मैं यूज़ करता था तो उनको जहन में सिर्फ दहशत गर्दी उनके जहन में आती थी।
तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं ये इंटरव्यू में जो बात कर रहा हूँ ये लोग समझ भी नहीं पा रहे, मैं क्यों ना इस पे किताब लिखूं कि असल लफ्ज़ जिहाद का जो है वो जो जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि द ग्रेटर जिहाद, जिहाद अकबर जो है वो अपने नफ्स पे काबू करना है और लोगों की मदद करना है। तो इसलिए मैंने वो लफ्ज़ साथ जोड़ा। और फिर रॉक एंड रोल इसलिए जोड़ा कि रॉक एंड रोल का आज भी जो मतलब जो लोग नहीं समझते ना, वो है जो फनकार और जो ऑडियंस है उनके दरमियान जो दीवार है उसको तोड़ देना। तासुर है कि फनकार हर काम में पैसे बनाते हैं। क्या आपके अंदर वाकई जज्बा जुनून है या आप भी पैसे बनाने के लिए फलाही काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो जी जो मेरे पे असर है सबसे बड़ा मेरी माँ का है, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी देखा कि वो हमारे अपने रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए, दोस्तों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है ना कुर्बान की है। उसका असर बहुत है। समीना मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा चैरिटी में बुली, सारी ज़िंदगी कैंसर हॉस्पिटल्स के लिए चंदा इकट्ठा किया, कभी ब्लड बैंक के लिए चंदा इकट्ठा किया। 2008 में जाके समीना और मैंने डिसाइड किया कि हम अपना अदारा बनाते हैं SSGWI, और उसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। और जो सोशल काम भी हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया एहतसाब की, जो ये इससे तो कोई पैसे तो नहीं मिले, लेकिन ये हम समझते हैं कि वो वाला काम है। मैं समझता हूँ कि यंग कौम को आपने बताना है कि शऊर होना चाहिए कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री करना है। PTI के जलसों में मौसीकी मुतारफ करवाने का सेहरा आपके सर है या इसका इल्जाम किसी और को दिया जाए? असल में जी इमरान खान की जो फॉलोइंग है ना वो यूथ है, और ये वो यूथ है जो जुनून की मौसीकी सुनते सुनते बड़े हुए हैं। तो खान साहब जो है अक्सर दावत देते हैं कि भाई इनको आके जुनून के तराने भी सुनाओ, तो उनका लहू और गर्मा जाता है। और फिर मैंने एक इनके लिए एक वो प्रपोज भी किया था, नया पाकिस्तान, और वो इतना मकबूल हुआ, मैं तो हैरान हो गया कि आजकल का यूथ, वैसे जहाँ हम थे तो जहाँ 1000 या 2000 लोग आ जाते थे सुनने के लिए एहतसाब को, तो लाखों लोग आते हैं। यंगस्टर्स में ये तब्दीली बहुत बड़ी आई है।